मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखने वाले एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना। तो क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं महत्तम समावर्तक मतलब महसप, जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो इसके दो मेथड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। सबसे पहले डिस्कस करता है ये होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें आपको क्या बोला जाता है, आपको कोई से भी नंबर दिए होंगे, कोई भी संख्या दी हुई और उसका बताना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। मतलब ऐसा नंबर बताना है जिससे क्या हो, ये सारे नंबर क्या हो, डिविजिबल हो, उसका डिविजिबल, ये सारे नंबर क्या हो जाए डिविजिबल, उस नंबर का इन सारी संख्याओं में क्या हो जाए, पूरा का पूरा भाग जाए। उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन संख्याओं से डिविजिबल हो, उसे बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके दो मेथड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। इसे बोला जाता है प्राइम फैक्टर और डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करना है आपको, अभाज्य मतलब गुणनखंड करने को मिला के आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। तो निकाल दो प्राइम फैक्टर, 24 का प्राइम फैक्टर निकालोगे आप, 24 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ आ गया 12। फिर 2 का डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6, फिर 2 का डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, और फिर जाएगा 3 का डिवाइड तो 1 आ जाएगा। अब बात करते किसकी, 30 की। 30 में 2 का डिवाइड किया तो 15 आ गया, 15 में 2 का जाएगा नहीं, तो आप किसका करोगे, 3 का करोगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 का जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 42 की बात करें तो 2 का डिवाइड करोगे जब तो कितना आ जाएगा 21, और 2 का जाएगा क्या, अब 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 3 का जाएगा। 3 का दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और फिर 7 का दोगे तो 1 आ गया। सारे निकल गए ना। अब क्या करना है, इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। आप देखो 24 है, उसके अभाज्य गुणनखंड क्या थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया था ना। और 30 मतलब 30 का क्या था, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 आ गया। और 42 का क्या, 42 का क्या आ गया, तो 2 गुणा 3 गुणा 7 आ गया। अब तीनों में कॉमन होना चाहिए। कॉमन का मतलब इसने बोल ही रखा है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसा कॉमन फैक्टर होना चाहिए, देखो 2 सब में आ रहा है तो ये कॉमन ही आ गया, और देखो 3 भी सब में आ रहा है, आप किसको ले लोगे, 3 को ले लो। तो क्या लिख सकते हैं आप, 24 30 तथा 42 का एचसीएफ, 24 मतलब 24 30 तथा 42 का एचसीएफ। मतलब क्या क्या, एक तो 2 आया गुणा 3 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया, तो कितना आ गया आपके 6। आप क्या बोल पाओगे, 24 30 एंड 42 का एचसीएफ अपना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब कॉमन जो डिविजिबल फैक्टर जो निकलेगा, जिसमें सबका डिविजिबल जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। 6 ऐसा एक कॉमन नंबर है जो सबसे डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अब हम निकालते कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से, भाग विधि से निकालेंगे। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, देख लो। इसमें क्या करना है आपको, सबसे छोटा जो नंबर है ना, सबसे छोटी जो संख्या है ना, उसको उससे जस्ट जो बड़ी संख्या होगी, नंबर होगा, उसमें डिवीजन करना है। क्या करना है, भाग देना है, ठीक है ना। तो देखो 144 का डिवाइड कर दो किसमें, 180 में डिवाइड कर दो। 144 का भाग 180 में दे दो, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। 180 में से 144 गया तो कितना आ गया आपके पास, 36 आ गया, ये आ गया 36। अब क्या करना होता है, उससे नेक्स्ट वाली संख्या में तो वापस से 144 में भाग दोगे आप। जब 144 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा ना, 4 बार चला गया, 144 आ गया, माइनस किया तो क्या हो गया, 0 हो गया, भाग खत्म हो गया। मतलब क्या बोल सकते हो आप, 144 और 180 का जो होगा एचसीएफ वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 36 आ जाएगा, जो लास्ट में ये आया ना यहाँ पे जिसका आप भाग दे रहे थे। तो आप लिख सकते हो 144 और 180 का HCF बराबर कितना आ जाएगा, 36 आ गया। अब क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 36 का भाग किसमें दोगे, 192 में दोगे, मतलब 36 का भाग 192 में दे दोगे। तो 36 भाग दिया 192 में, कितनी बार गया, 5 बार चला गया, 5 बार गया कितना आ जाएगा, 180 आ गया। आपको कितना आ गया, 180 आ गया। उसमें से
180 आया, उसमें से माइनस किया तो आपके पास आ गया ये 12 आ गया। अब 12 का भाग इसमें दोगे तो 36 में दे दोगे आप। 12 का 12 का भाग 36 में दिया, कितनी बार चला गया? 3 बार। 36 माइनस किया तो 0, मतलब भाग खत्म, जहां भाग खत्म आ गया। अब क्या बोल सकते हो आप, 144, 180 तथा 192 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा, तो लिख लो। इसलिए 144, 100 क्या था 80 तथा 192 का HCF बराबर कितना आ गया? तो 12 आ गया, ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये सिंपल सा आंसर। तो हमने दो मेथड देख ली, कौन कौन सा? एक भाग विधि से देख लिया और एक अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर से हमने देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? तो ये काफी हमने यूज किया होगा, काफी जब हमने मल्टीप्लाई वाला चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें देखे थे, मैंने बोला था एलसीएम निकाल दो, एलसीएम निकाल दो, तो एलसीएम ऐसे निकाला जाता था। आज हम उसे सीखने वाले डिटेल में, ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लघुत्तम समावर्त। मतलब क्या बोला जाता है इंग्लिश में? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई निकालना, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसके नाम से आपको समझ आ रहा है कि मतलब एक ऐसी छोटी सी संख्या निकालनी है जो क्या हो, जिसमें इन सारी संख्याओं का क्या हो? डिवीजन हो। आप क्या करोगे? जैसे 24 का उसमें जब डिवाइड करोगे ना तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे 36 का करोगे तो भी पूरा डिवाइड होगा, और 60 का करोगे तो भी पूरा डिवाइड होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था? एक ऐसी संख्या निकालनी है जिसका डिवाइड हम इन संख्याओं में करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ऐसी संख्या निकालनी है जो इन संख्याओं का डिवाइड हम उस नई वाली संख्या में करेंगे। इसके भी दो मेथड है। तो पहला मेथड देखते हैं हम, कौन सा? अभाज्य गुणनखंड वाला। उसी की तरह क्या करना है, इसके भी प्राइम फैक्टर निकालने, गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले 24 का निकाल दो आप। 24 में 2 का डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा? 12। फिर 2 का डिवाइड दोगे तो 6, फिर 2 का तो 3, और फिर 3 का तो जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 36 में दो, 2 का गया तो 18 आ गया, फिर 2 का गया तो 9 आ गया। 2 का जाएगा नहीं, अब किसका जाएगा? 3 का, और ये 3 और ये 3 और ये 1 आ गया। बात करें 60 की तो क्या हो जाएगा? 2 का डिवाइड 30, 2 का 15, 3 का 5 और 5 का तो 1। ये सारे हमने क्या निकाल दिए? इसकी गुणनखंड निकाल दिए। अब इसमें और इसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है? अब ये देखना, जैसे 24 था ना, इसके सारे लिख लो गुणनखंड। तो क्या 2 कितनी बार? 3 बार है ना, 1 2 और 3 टाइम, और 3 है 1 टाइम, ठीक है। और 36 की बात करें तो 2 है 2 टाइम, और 3 है 2 टाइम, ठीक है। और 60 की बात करें, 60 की बात करें तो 2 बार है 2, और 1 बार है 3, और 1 बार है 5। इसको क्या करोगे? घातांक के रूप में लिख लो। किस फॉर्म में? पावर फॉर्म में लिख लो, है ना। तो कैसे लिखोगे? जैसे 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 बार आ रहा है, 2 की घात 3 होगी, 2 की पावर 2 की पावर 3 होगी, मल्टीप्लाई 3 का 3, 3 की पावर 1 ही होगा। यहाँ 2 2 बार है तो 2 की घात 2, 2 की पावर 2, और 3 2 बार है तो 3 की पावर 3 की पावर 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 2 2 बार है, 2 की पावर 2 गुणा 3 का 3 और 5 का 5। अब देखो आप लिखोगे इन सब का क्या निकालना था? एलसीएम निकालना, तो कैसे लिखोगे आप? अब लिखोगे, इसलिए क्या हो जाएगा? 24 24 36 तथा 60 का एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा? जो सबसे बड़ी घात थी ना वो अपने को लेना। जैसे 2 की घात 3 है, या 2 की घात 2 है, या 2 की घात 2 है, तो सबसे बड़ी क्या हो गया? 2 की घात 3 हुई ना, तो आप लिखोगे 2 की घात 3 गुणा क्या कर दोगे? बात करें 3 की, तो 3 की घात सबसे बड़ी क्या है? 3 की घात 1 है, या 2 है, या 1 है, तो 2 ज्यादा होता है तो 2 वाला ले लोगे। बात करें 5 की, जो 5 पड़ा है इसमें, तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ 5 की घात 1 है, तो ये ले लोगे। अब इसको कैसे कर लोगे सोल्व? या तो सीधा आपको आता है मल्टीप्लाई, तो सीधा कर दो। जैसे 2 की घात 3 कितना होता था? 2 की घात 3 मतलब 8 आ गया, और 3 की घात 2 कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। और 5 का 5, तो 8 और 9 का गुणा कर दो, और या फिर 8 पंजे 40, 40 का गुणा कर दो किससे? 9 से कर दो, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 360 हो गया ना, 360 आ गया। कितना आ गया? 360, ठीक है। तो ये उसका क्या हो गया? इसका एलसीएम कितना आ गया? मतलब इसका एलसीएम आ गया 360। मतलब आप 24 का भाग जब 360 में दोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। 36 का दोगे तो भी पूरा जाएगा, और 60 का दोगे तो भी पूरा जाएगा ना। अब बात करते हैं कौन से मेथड की? भाग विधि की। इसको इसमें कैसे करना तो देख लो।
हाँ डिफरेंस आता है। इसमें भी आपको क्या करना है, एक तरह से सारे एक साथ रख के आपको भाग देना होता है। जैसे ये रख लिए सारी संख्या को एक साथ, 48, 72 और 108। ठीक है, 48, 72 और 108 में किसका भाग दोगे? ऐसी मिनिमम प्राइम नंबर का डिवीजन करना है जो सबसे इन सबसे डिविजिबल हो। ठीक है, और जैसे क्या बोल सकता हूँ मैं, ऐसी छोटी अभाज्य गुणन अभाज्य संख्या का भाग देना आपको। ठीक है, जैसे मैं दूं सबसे पहले 2 का, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 54। ठीक है ना, फिर 2 का दूं मैं 12 आ गया, इसमें 2 का गया तो 18 आ गया, उसमें 2 का गया तो कितना हो गया? 27, है ना, 27 आया ना। और अब दूं मैं वापस से 2 का दूंगा, ये तो आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9, इसमें जाएगा नहीं, ये रहने दो। ठीक है, अब मैं इसमें दूं किसका? 2 का जाएगा ना अभी तक, तो 2 का दे दो, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये तो 3, ये 3 आ गया ना, 2 का दिया तो ये आ गया, आया नहीं, 9 का 9, और ये कितना आ गया? ये भी 27 का 27 आ गया। अब किसका जाएगा? 2 का जाएगा नहीं, 3 का दोगे आप, 3 का दे दो, ये आ गया 1, ये आ गया 3 और ये आ गया 9, फिर वापस दो 3 का, ये आ गया 1, ये आ गया 1 और ये आ गया 3। ठीक है, अब दे दो इसको, इसमें दे दो 3 का डिवाइड, ये आ गया 1, ये आ गया 1 और ये भी आ गया 1, है ना। हाँ, ये हो गया डिवीजन, पूरा हो गया डिवीजन। अब क्या करोगे, सारे के सारे जो इसके ये मल्टीप्लाई है ना, इन सबको क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। जैसे आप क्या लिख सकते हो, सीधा पहले लिख लो कि 48, 72 वो 108 का क्या निकालना था हमने को? एलसीएम निकालना, तो लिख लो एलसीएम बराबर 1 2 3 4, मतलब 2 कितनी बार है? 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार लिख लिया। ठीक है, फिर 3 कितनी बार है? 1 2 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब क्या और गुणा करना है, 3 का गुणा 2 से किया तो कितना हो गया? तो 3 का गुणा 3 से किया तो 9, 9 का गुणा 3 से किया तो 27, 27 हो गया। ये तो इतना तो आ गया, क्या अपने पास आ गया? ये तो आ गया 27। ठीक है, अब 2 का गुणा 2 से 4, 4 का 8, 8 का 16, तो ये हो गया 16 हो गया ना। 27 का गुणा किससे करना है आपको? 27 का गुणा करना है 16 से करना है, तो कर दो सिंपल सा गुणा। वैसे इसकी मैंने गुणा करने का मेथड भी मैंने आपको सिखा रखा है, फिर भी आप अगर सीधा डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर दो, और मेथड से करोगे तो मेथड से कर लो। अब जैसे 6 का मैंने क्या बोल रखा था, 6 का 7 से किया तो कितना हो गया? 42, 4, 6 का 2 से किया तो 12, 12 और 4 16 हो गया। यहाँ 7 के 7 और 2 के 2 आ गए, तो 2 6 और 7 कितने हो गए? 13, 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, 400 कितने आ गए? 432 आ गए। आप क्या लिखोगे? 432, मतलब 432, 432 मतलब 48 का आप डिवाइड करोगे 432 में तो जाएगा, 72 का करोगे तो भी जाएगा, और 108 का करोगे तो भी जाएगा, मतलब ये सारे नंबर इससे डिविजिबल है। ठीक है ना, ये सारे मैंने क्या बता दिया, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। अब आप देखो इन सब के आंसर देख के आपको एक चीज माइंड में आ रही होगी क्या? इन सब के पहले आंसर देखो एक बार, जैसे आपने इन सब के आंसर देखे ना, माइंड में क्या आ रहा है? सर माइंड में ये आ रहा हमारे कि जब हमने क्या निकाला, एचसीएम निकाला ना, जो एचसीएम निकला वो जो दी हुई संख्या थी उससे क्या था? छोटा था, लिस्ट था, मतलब आंसर तो छोटा आ रहा था। लेकिन जब हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला, तो जो आंसर आया वो दी हुई संख्या से क्या है? उससे तो बड़ा ही है। तो आप इससे क्या बोल सकते हो कि एलसीएम हमेशा क्या, जो एचसीएम होगा वो हमेशा जो आंसर में अपन क्वेश्चन में जो संख्या दी है उससे हमेशा क्या निकलेगा? छोटा निकलेगा, या तो वो संख्या निकल जाएगी या उससे हमेशा छोटा निकलेगा। और एचसीएफ क्या होगा, जो दी हुई संख्या है या तो वो संख्या निकल जाएगी या उससे बड़ा निकलेगा। अब मिनिमम एलसीएम एचसीएफ कितना हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे? 1 होगा। जब आपके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है तो आप क्या बोल दोगे? उससे एचसीएफ कितना है? आप बोलोगे उसका एचसीएफ 1 है। ठीक है ना, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन क्या है, और उसके क्वेश्चन भी थोड़े कर लेंगे। ठीक है ना,